नहीं, देखो समझेंगे ध्यान से। नहीं नहीं लगाया। देखो बेटा, बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, मुश्किल हो जाएगा, तो पढ़ ले बच्चों। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है बच्चों। देखो यार, ध्यान से सुनेंगे, फटाफट सुन लो। कल तक हमने क्या पढ़ा, अब आज क्या पढ़ना है। थोड़ी देर के लिए बच्चों एक दूसरे को छोड़ दो, बिल्कुल अकेला छोड़ दो, ठीक है। हाँ सुनना, हम लोगों ने कल एक चैप्टर शुरू किया था, ईएमआई। हल्का सा मैं उसका एक स्नैपशॉट दे दूं तुमको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। कल यही सिखा रहे थे हम। तो मैंने इसमें यह बता दिया था कि अगर किसी कॉइल में, किसमें, कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, किसमें चेंज हो बेटा? मान लो पहले फ्लक्स कितना, φ1, उसी कॉइल में मान लो अब फ्लक्स कितना, φ2, टाइम कितना लगा, t। तो मान लो, तो कहा जाता था उसी कॉइल के अंदर एक वोल्टेज डेवलप होता है, उस वोल्टेज का नाम क्या होता है? ईएमएफ। ईएमएफ डेवलप होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चेंज इन टाइम। तो फॉर्मूला बना ई प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, या डेल्टा टी, एक ही बात है। E इज इक्वल टू के, बोलो, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये मैंने पढ़ा के भेजा था। अब ऐसा मत किया करो कि ससुरा आज पढ़ के गए फिर यहीं आके पढ़ रहे हैं 6:30 से 7:30, पूरा 23 घंटा के अंतराल पे। घर में भी समय मिलता है तो कृपया करके यूटिलाइज करें टाइम को, घर में पढ़ें, रट लो उसको, चीजों को। तो इसको मैंने लिखा E इक्वल टू की डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मैंने कहा कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, मैंने कहा कि डेल्टा टी बहुत ही छोटा है। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो बताओ भैया क्या लिखता था मैं? डेल्टा फाई को क्या कहना है? डी फाई। और डेल्टा टी को क्या कहते थे कल? डी टी। तो फॉर्मूला क्या बनता था? E इक्वल टू के डी फाई अपॉन डी टी, हाँ या ना? ये कल तक बताया। फिर मैंने बताया इफ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, n, तो फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई हो गई थी। E इक्वल टू के को रख दो 1, मीडियम कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या आया? n डी फाई अपॉन डी टी। नई बात समझ में आई? तो E इक्वल टू कितना आ गया? n डी फाई अपॉन डी टी। कल सिखा दिया था इतना। चलो भाई, इसी में मैंने तुमको एक बात और बताई थी कि जब फॉर्मूला, अपना दिमाग लगाने कल वाला है, E इक्वल टू n डी फाई अपॉन डी टी बता दिया था, तो करंट की इक्वेशन क्या होती है? V अपॉन R। लेकिन बच्चों V नहीं लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा? E अपॉन R। E कितना? n डी फाई अपॉन डी टी इंटू R। नहीं आई क्या? तो करंट की इक्वेशन क्या बन गई बच्चे? n, बोलो, डी फाई अपॉन डी टी इंटू R। किसकी इक्वेशन आ गई? करंट की, हाँ या ना? जो वोल्टेज होता है उसका नाम होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? जो करंट होती है उसका नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम होता है? इंड्यूस का मतलब होता है प्रभावित होना, इंड्यूस होना, असर पड़ना। इंड्यूस्ड का हिंदी, इंड्यूस्ड का मतलब होता है बेटा प्रभाव पड़ना किसी का। तो मैग्नेट के प्रभाव की वजह से वोल्टेज का बनना, तो ऐसा वोल्टेज क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड वोल्टेज। क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड। और उसी से बनने वाली करंट क्या कहलाएगी? इंड्यूस्ड करंट। छोटी सी बात है, हाँ या ना? फिर मैंने इसी में तुमको बताया था रिलेशन बिटवीन
देखिए क्या याद है तुम लोगों को, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स। क्या बताया था, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स। मन से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, ज्यादा पढ़ना, कम पढ़ने की नहीं हो रही है। तो भैया आई का फॉर्मूला क्या सीखा है मैंने, डी फाइव अपॉन डी टी इंटू आर। इसी को मैं लिख सकता हूं, आई इक्वल टू डी फाइव को क्या लिख दो, फाइव, डी टी को टी इंटू आर। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम इक्वल टू फाइव अपॉन टाइम इंटू आर। टी से टी मार दो तो Q इक्वल टू फॉर्मूला कितना आया, फाइव अपॉन आर। नहीं आई तो चार्ज का रिलेशन किसके साथ आ गया, फाइव के साथ। तो Q इक्वल टू कितना, फाइव अपॉन आर। Q इक्वल टू फाइव अपॉन आर। Q इक्वल टू फाइव अपॉन आर। यहां तक बच्चों हम कल पढ़ चुके थे, लेकिन माफी चाहूंगा सभी से, आप छोटे हैं बहुत हमसे, फिर भी माफी चाहूंगा, जितना हम लोग पढ़ रहे थे सब गलत था। नहीं था सही, था सही, ये नहीं कि सब तुम्हें कल मैंने गलत पढ़ा के भेजा था, ऐसा मेरे जीते जी नहीं होगा। था सही, गलत था। हुआ ये कि तुरंत एक बात आई, एक साइंटिस्ट आए, लेंज लॉ। अब लेंज एक साइंटिस्ट थे, लेंज ने कहा अरे ससुरा तुम जो पढ़ रहे हो ये E इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी, आई इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी इन टू आर, सब गलत, सब गलत, सब बकवास। कौन बोला, लेंज। मतलब तो सोचो, लेंज, फैराडे इतना बड़ा साइंटिस्ट, भयंकर खतरनाक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इस कमरे में नहीं आता, तो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, डायगोनली भी नहीं आता। अब तो भाई फैराडे ने फॉर्मूले क्या क्या दिए, E इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी। मन से सीखना, सब सिखा देंगे तुम्हें। E इक्वल टू एन डी फाइव अपॉन डी टी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, आई इक्वल टू बोलो एन डी फाइव अपॉन डी टी इंटू आर। लेंज ने कहा सब गलत। किसने कहा कि सब, फैराडे ने पूछा होगा भाई, अरे इतना साल लगाकर हमने ये फार्मूले तैयार किए, क्या गलत, इतने साल लगाकर हमने इतना सब कुछ बनाया, क्या गलत, सब गलत। लेंज बोलता है कि फैराडे, लेंज बोलता है कि फैराडे तुम ये तो कह रहे हो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, लेंज बोलता है कि फैराडे तुम ये तो कह रहे हो कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में मूवमेंट होने से करंट बनती है, वोल्टेज बनता है, लेकिन कुछ भूल रहे हो, तो गलत सिखा रहे हो। लेंज बोला कि अगर कोई कॉइल है और पास में मैग्नेट रखा है और मैग्नेट पास आ रहा है, लेंज बोला कि अगर कोई कॉइल है, पास में मैग्नेट रखा है और मैग्नेट दूर जा रहा है, लेंज बोला कि अगर कोई कॉइल है, पास में मैग्नेट रखा है और मैग्नेट नहीं चल रहा है, तो फैराडे ने कहा ससुर हमने भी तो यही बताया था, तुम क्या नया बताने आ गए। कॉइल है, जब मैग्नेट पास जाएगा तो करंट बनेगी, कॉइल है मैग्नेट दूर जाएगा तो करंट बनेगी, कॉइल है मैग्नेट रुका रहेगा तो कोई करंट नहीं बनेगी। कौन कहता है ये सब, कौन कहता है ये सब, फैराडे। बोलो कल क्या सिखाया था, कौन कहता है ये सब, फैराडे। कौन कहता है ये सब, फैराडे। लेकिन लेंज कहता है नहीं, गलत है सब,
बेकार, सब झंड, सब बकवास। लेंज ने एक बात ऐड करी। लेंज कहता था, अब तुम पे डिपेंड करता है जैन जी, लेंज कहता था कि फैराडे तुम सही हो कि मैग्नेट पास आएगा तो करंट बनेगी, वोल्टेज बनेगा, मैग्नेट दूर जाएगा तो करंट बनेगी, वोल्टेज बनेगा, नहीं जाएगा तो नहीं बनेगी, नहीं कुछ नहीं होगा। तो फैराडे ने कहा तुम क्या कह रहे हो? तो लेंज बोला मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैग्नेट पास जाएगा तो इसमें करंट ऐसी बनेगी कि मैग्नेट पास ना आ पाए। लेंज का सेंटेंस सुने आप, कि मैग्नेट अगर पास जा रहा है तो करंट ऐसी बनेगी, डिजाइन की बनेगी कि मैग्नेट पास ना आ पाए। नॉर्थ पोल पास जा रहा है तो इसमें अपोज करने के लिए कैसा पोल डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज करंट। नॉर्थ दूर जा रहा है तो दूर जाने नहीं देना है, तो कैसी करंट डेवलप हो जाएगी? साउथ क्लॉकवाइज करंट। और यहां पे करंट कितनी बनेगी? यस और नो? तो लेंज के सेंटेंस सुने, देखें, थोड़ा हिम्मत बांध के बैठना जरा। लेंज कहता था कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन से करंट बनती है, वोल्टेज बनता है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन करंट ऐसी बनती है, सेंटेंस लेंज का है, कि करंट ऐसी बनती है कि वो उस चीज का अपोज करती है जिससे वो बनी। सुना कि अगर नॉर्थ पास आए तो पास आने नहीं देना है, नॉर्थ दूर जाए तो दूर जाने नहीं देना है, साउथ पास आए तो साउथ पास आने नहीं देना है, साउथ दूर जाए तो साउथ दूर जाने नहीं देना है। कुल मिला के मैग्नेट के मोशन का अपोज करना है। नई बात समझ में आई? तो खुद सोचो, हाँ, तुम थोड़ा खुद बताना, अगर ये मेरा हाथ कॉइल है, ये मैग्नेट का ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, पास आ रहा है, बताओ मेरा हाथ कैसा हो जाएगा? कॉन्फिडेंस ये तो चाहिए तुम्हारा, और क्या चाहिए? नॉर्थ पास आ रहा है तो पास क्या बन जाएगा? नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ पास आ रहा है तो साउथ दूर जा रहा है तो नहीं आई क्या? तो बस लेंज ने कहा मैं सारे फार्मूले बदल दूंगा। फैराडे मैं सारे फार्मूले बदल दूंगा। अब फार्मूले बदल के जानते हैं उसने क्या किया? E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, आई इक्वल टू क्या है? एन डी फाई अपॉन क्या? डी टी इंटू आर। ये बदल दिया उसने फार्मूले। तो नुकसान हो गया। फैराडे बोला यार सुसरे तुमने क्या बदला, सब तो एक ही जैसा लग रहा है देखने में। तो लेंज बोला अरे बेवकूफ, माइनस कौन लगाएगा? लेंज बोला अरे पगलेट, ये सब तुमने गलत लिखा है, माइनस लगेगा हर जगह, ये माइनस ही हमको बताएगा कि अपोज हो रहा है। क्या हो रहा है? अपोज। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो गलत हो गया सब कुछ। माइनस लग गया, इसका मतलब जो करंट बन रही थी वो मैग्नेट का क्या कर रही है? अपोज। तो कौन से फॉर्मूले सही है मेरे बच्चों? फैराडे वाले हैं, लेंज वाले? लेंज वाले। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में सब कुछ साफ साफ पता चल रहा है। नॉर्थ पास आएगा तो क्या बन जाऊं? नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ पास आएगा तो साउथ, साउथ दूर जाएगा तो नॉर्थ, कुल मिला के अपोज करूं। यस और नो यार? तो किसकी कहानी थी ये? लेंज की। नहीं आई क्या? लिखो हेडिंग, लेंज लॉ। ऑनलाइन बच्चों समझ में आ गया तुम्हें बेटा सबको? ऑनलाइन बहुत बढ़िया। हेडिंग लिखो बेटा, लेंज लॉ। लेंज लॉ लिखो, लिखो लेंज स्टेट्स दैट, लिखो बेटा जीरो। Lange states that Lange states that नाराज हो क्या? Lange states that the time, Lange states that the time
rate of change of magnetic flux. The time rate of change of magnetic flux produces rate of change of magnetic flux produces an induced EMF in the coil. An induced EMF in the coil. And due to this EMF, an induced current will flow. And due to this EMF, an induced current will flow. And due to this EMF, an induced current will flow. Induced current will flow, which opposes, मेन सेंटेंस है ये, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दियो, which opposes the relative motion between, which opposes relative motion between the coil and the magnet. Relative motion between the coil and the magnet. The coil and the magnet. क्लियर है बेटा? अब ये सब छापो, ये बनाओ, ये डायग्राम जरूर बनाएं, ये डायग्राम जरूर बनाएं, लेंज के फॉर्मूले जरूर लिखें, कॉपी में नोट्स अच्छे बनाओ, लिखो जल्दी। स्टेज हो गया बेटा? ये भी बना लेना, इसी में बना दे रहा हूं। अगर साउथ पास आएगा तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, साउथ बन जाएगा। ये भी बना लेना, अगर साउथ दूर जाएगा तो क्या बन जाएगा? नॉर्थ। ठीक, सब फटाफट बनाओ। स्पीड मस्ट बी वेरी फास्ट, तेज लिखें। क्लियर? बढ़िया, हटा दूं? तेज लिखो बेटा, तेज लिख दिया तो होगी, हटा जल्दी लिखो। बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, मोशनल ईएमएफ। बस भैया चैप्टर यहां से शुरू हो गया, समझ लो। यही वो टॉपिक है जहां से चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई। मोशनल ईएमएफ किसकी ईएमएफ? एम के पहले ई लगा दो, काम खत्म, फिर अपने अपने आप से रिलेट कर लो। हाँ, मोशनल ईएमएफ है बेटा। कौन सा ईएमएफ है? ध्यान देंगे, स्टार्ट करते हैं।
तुम लोग गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कार चलानी भी बहुतों को आती होगी, तो उसमें तुम कभी कभी देखते होगे बैटरी डाउन हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए लेकिन स्कूटी या बाइक थोड़ी दूर तक चलाया हो, बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। अगर फील किया हो कभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा भी सिस्टम लगाया जाता है बाइक्स के अंदर, स्कूटी के अंदर, कार के अंदर कि थोड़ी देर अगर चलाएंगे तो वो बैटरी चार्ज होने लगती है। इसका मतलब किसी चीज के चलाने की एनर्जी का यूज करके हम वोल्टेज और करंट बना सकते हैं। किसी चीज के चलाने की एनर्जी का यूज करके हम वोल्टेज और करंट बना सकते हैं। आज हम सीखेंगे मोशनल ईएमएफ। क्या सीखेंगे बेटा? देखते हैं मैं सिखा पाता हूँ कि नहीं। आप तो अच्छे बच्चे हैं, ये हम ही बेकार हैं। देखते हैं, शुरू। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बेटा? खोपड़ी लगाना जरा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अरे ये इनसाइड है ससुरी आउटसाइड है? हाय हाय, कैसी है? इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड स्केलर होती है वेक्टर होती है? वेरी गुड, सैल्यूट टू यू। स्केलर कितना? वेक्टर होती है। कर दी टट्टी। और टट्टी भी तुमने कलरफुल करी है इस बार। मैग्नेटिक फील्ड स्केलर होती है, तुम जेल भेज दूंगा मैं यहीं से। इधर देखो जरा, सुनना। समझो, मोशनल ईएमएफ स्टार्ट करते हैं, सुनना। मोशनल ईएमएफ किसे कहते हैं? No any single letter or the sentence to be repeated 2 times. Please listen carefully. हमने यहाँ पे एक रॉड ली, सुनेंगे ध्यान से। स्टार्ट। मोशन ईएमएफ है, अच्छा टॉपिक है, चैप्टर की शुरुआत यही से मानी जाती है। तो क्या है सुनो। मैंने एक ये लिया फ्रेम, ग्रीन कलर वाला जो तुमको दिख रहा है वो फ्रेम है। फ्रेम नहीं बेटा, फ्रेम। इसमें भी प्यार मोहब्बत मत घुसाओ। मैंने ये फ्रेम ले लिया ग्रीन कलर। ये फ्रेम तो ऐसा ही है ना फ्रेम। इसके ऊपर जो एक ए बी रॉड रख दी मैंने, रॉड रख दी ए बी। क्या रख दी? ए बी। और ये रॉड मूवेबल है। रॉड क्या है? अब दिमाग लगाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं दिमाग नहीं भी लगाऊंगा तब भी इसको लिख दूंगा गलत। अब मैंने ए बी रॉड इस पे ली। अब इस रॉड को मैं v वेलोसिटी से इधर खींच रहा हूं। क्या? इस रॉड को मैं v वेलोसिटी से इधर खींच रहा हूं। अगर कसम से ऊपर वाले ने तुमको थोड़ा सा भी 2 ग्राम दिमाग दिया है तो मेरी बात का जवाब देना। जवाब देना ये कि जब अभी रॉड ए बी पर रखी है, कहां रखी है रॉड? ए बी पर। तो इस रॉड ने इस फ्रेम के साथ कुछ एरिया कवर कर रखा है, ये वाला है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का इतना एरिया है, इतना एरिया, इतना मैग्नेटिक फील्ड इतने से गुजर रही है, हाँ या ना। मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया से गुजर रही है। तुम बताओ, जैसे जैसे मैं इस रॉड को इधर खींचता जाऊंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड और रॉड, इस फ्रेम और रॉड के बीच का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब टाइम के साथ
टाइम के साथ इतने एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? गुड। बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब पहले कम था, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ कि कांस्टेंट रहा? चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो क्या बनती है? वोल्टेज। उससे क्या बनती है? करंट। नहीं आई क्या? हमने यही किया और इस रॉड को हम इस पोजीशन तक ले आए। ये नई पोजीशन कोई रॉड की नया प्लेस, रॉड को हम यहां तक ले आए, ए डैश बी डैश। हम कितना चला के लाए? एक्स। किसको चला के लाए? रॉड को। कितना चला के लाए? एक्स चला के लाए। कितनी स्पीड से चला के लाए? वी। कितनी स्पीड से चला के लाए? बी। कितनी लेंथ की रॉड है? एल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? बी ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? बी ए। बोलो क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? बी ए। फ्लक्स बी, मैग्नेटिक फील्ड। एरिया एक्स्ट्रा चेंज वाला एरिया कौन सा है? चेंज वाला एरिया कौन सा है? नंबर 1 वाला एरिया कि नंबर 2 वाला एरिया? जो चेंज होके आया नया, कौन सा वाला है? इसका मतलब और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना? एल। ब्रेथ कितना? एक्स। नहीं आई क्या? कसम से अगर दिमाग ऊपर वाले ने तुमको दिया 250 ग्राम तो क्या कृपया करके यूज करें उसका आज ही। फ्लक्स का फॉर्मूला बी है, बी। एरिया कितना है इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ क्या कह के मरे? इक्वल टू क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी। इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब तुम्हारे ऊपर है, मैं तो लिख रहा हूं। देखिए तुम लोग कितना दिमाग लगा पाते हो पढ़ाई लिखाई में। इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू क्या लगा दूं? बी एल एक्स इक्वल टू माइनस बी एल बाहर डी एक्स अपॉन डी टी हटाओ, इक्वल टू माइनस बी एल। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? नहीं आई क्या? इसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको? मोशनल ईएमएफ। क्या होता है फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का? इक्वल टू माइनस बी एल बी। क्या होता है बेटा? इक्वल टू माइनस बी एल बी। अब जब वोल्टेज आ गया तो दिमाग लगाने की हो ही नहीं रही है। करंट क्या होता था बेटा? ई अपॉन आर। तो आई इक्वल टू माइनस बी एल बी अपॉन कितना? आर। कौन सी करंट है ये? इंड्यूस करंट। नहीं आई क्या? हो गया मोशनल ईएमएफ खत्म। आगे समझ में? डायग्राम बनाओ, छापो। मोशनल ईएमएफ कहते हैं इसको। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। क्लियर? उज्जवल, पार्थ, पुष्परीत, जय, इसका, देवांश, अर्नब, अनु। वेरी गुड। लिखना बेटा सुंदर सुंदर कॉपी में। बेटा पढ़ लो बाबू, थोड़ा सा बाबू, पूरा ध्यान देना। बाबू कर नहीं सकते उसका, पूरा ध्यान पढ़ाई पे। लिखो बेटा जल्दी, तेज तेज। मेरे लगा के क्या फायदा है? ऐसे गालियां पढ़नी जिंदगी भर, किसी ऐसे के लगा जिसमें कुछ हो फायदा। लिखो बेटा जल्दी।
ठीक है, लिखो जल्दी तेज लिखो, पूरा ध्यान यहाँ तो लिख नहीं होते अभी तक, इधर 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 करके तो खा, छोटे 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 लोग हैं हम। अरे यार छोटे मोटे लोग हैं हम, एकदम जमीन से जुड़े हुए, एकदम छाप दिया, स्पीड तेज होगी। हटाओ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लिया तुमने, यस और नो बोल दो, हटा दो उसको सब कुछ, लिखो लिखो फटाफट छापो। हटा दो जय, हो गया। इसको भी मत लिखना, तो अभी आगे लिखाऊंगा मैं, यहाँ तक लिख लो खाली। चलो देखो बच्चों, अब कुछ फॉर्मूले आएंगे, देखो फॉर्मूले क्या क्या चीज के आएंगे, सब आपके सामने। ध्यान देना, ध्यान देना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ईएमएफ का, फिर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे करंट का, फिर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे फोर्स का, फिर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे पावर का, फिर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे पावर एज हीट का। किसका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम? पावर एज हीट का। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना बेटा जय, स्टार्ट। शरीर में ताकत, दिमाग में हिम्मत होनी चाहिए थोड़ी सी, चीजों को सुनने समझने और एब्जॉर्ब करने की, है ना। ध्यान दो, ईएमएफ का फॉर्मूले से शुरू करते हैं। ओके स्टार्ट, ध्यान देना। हमने बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा E इक्वल टू BLV। ये फॉर्मूला क्या था? मोशनल ईएमएफ। क्या था? निर्मित ईएमएफ से शुरू किया, E इक्वल टू BLV मोशनल ईएमएफ। करंट पे आओ, तो करंट का फॉर्मूला बना E अपॉन R, तो करंट का फॉर्मूला बना BLV अपॉन R। हो गया। अभी मैं सब मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैं माइनस नहीं ले रहा, न्यूमेरिकल में काम आएगा सब कुछ। तो आई का फॉर्मूला क्या बना? BLV अपॉन R। फोर्स सुनो, अब फोर्स का फॉर्मूला होता है, कोई वायर मूव करता है तो IBL साइन थीटा। कोई वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या फॉर्मूला होता है? IBL साइन थीटा। और थीटा कितना होगा यहाँ पर? 90। थीटा कितना होगा यहाँ पे? 90, हाँ या ना? थीटा 90, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना बोलो? IBL। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना बोलो? I की वैल्यू रख दो, BLV अपॉन R इंटू BL। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना बोलो? B स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन R। बात खत्म। यस और नो? फिर आगे बढ़े, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन T। पावर क्या होता है? W अपॉन T। पावर क्या होता है? W अपॉन T। तो पावर इक्वल टू वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन T। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन T। पावर इक्वल टू फोर्स और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? वेलोसिटी या स्पीड। नहीं आई क्या? अबे हाँ या ना? तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू वर्क कितना? F इंटू डी अपॉन टाइम, डी अपॉन टी कितना? V। दिमाग काम कर रहा है? गुड। तो पावर
फोर्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। क्या है फोर्स का फॉर्मूला? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर इंटू बी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। पावर का फॉर्मूला खत्म। यस और नो? क्या बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? अब पावर का फॉर्मूला इज जूल्स लॉ। कौन सा लॉ? जूल्स लॉ। कौन सा लॉ? जूल्स लॉ। पावर का फॉर्मूला जूल्स लॉ में होता है आई स्क्वायर। पावर का फॉर्मूला जूल्स लॉ में क्या होता है? क्लास 10 में तुम लोगों के गुरुजी लोगों ने सिखाया होगा, मैडम लोगों ने। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बोलो क्या होता है? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर। आई की वैल्यू देखो ये रही, ये लगाओ जरा, BLV अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो पावर का फॉर्मूला कितना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर कटा, आएगा सेम ही, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन कितना? स्टार्टिंग में हम लोगों को ये लिखना है P इक्वल टू कितना? आई स्क्वायर। फॉर्मूला फाइनली वही आएगा। यहाँ पे हम चीजों को चेंज करने लगते हैं जूल्स के फॉर्म में, 4.12 जूल वाली चीजें लिखेंगे बाद में। ठीक है, तुम्हारे सामने 5 फॉर्मूले आए। सबसे पहला फॉर्मूला किसका बेटा? EM है, फिर किसका? करंट, फिर किसका? फोर्स, फिर किसका? पावर, फिर किसका? पावर इज हीट। छापो जल्दी से। लिख लो, लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखना। छाप दिए? वेरी गुड। क्या? जल्दी लिखो बच्चे। लिख लिया बेटा? हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लिया तुम लोगों ने सबने? आया ना? बढ़िया। लिखो बाकी बच्चे तेज से लिखो, बड़ी तेज लिखो। और डेली का डेली पढ़ते चलना बच्चों, ये नहीं कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हैं, एकदम घर जाके मकड़ा जैसे सोए पड़े हैं। अभी यहाँ पे हो, जल्दी देखो बेटा तेज। ये पावर एज हीट। चलो भाई सुनो, हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा EMF डेवलप्ड। लिखो बेटा, EMF डेवलप्ड, लिखो, EMF डेवलप्ड in
a rotating rod, EMF developed in rotating rod inside the magnetic field. Rotating rod inside the magnetic field. Inside the magnetic field. ठीक है जी, सुनना जरा ध्यान से, देखें क्या सीखते हो तुम और क्या सिखाता हूं मैं। मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऊपर लिखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कहो वो बात मानना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ईएमएफ डेवलप्ड इन रोटेटिंग रॉड। सही है? सोचो, एक रॉड है, एक रॉड है, एल लेंथ की रॉड है। कितने लेंथ की रॉड है? एल लेंथ की। एल खाली पेट खुदा खुदा के हंसने से थोड़ी होगा। देखो, एल लेंथ की रॉड है। कितने लेंथ की रॉड है? एल लेंथ की। अभी एल लेंथ की रॉड बी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है? बी। कौन? एल लेंथ की रॉड किसमें घूम रही है? ऐसे बच्चों जैसे तुम्हें, किसमें घूम रही है? मैग्नेटिक फील्ड में। कौन घूम रही है? कितने लेंथ की रॉड? ठीक है, अब बात आती है, जब ये घूम रही है तो इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। कितनी है? क्या है? ओमेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब सोचो, दिमाग खर्च करो थोड़ा। जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो ये बार बार इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी कि नहीं करेगी? मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ऐसे इनसाइड और रॉड घूम रही है ऐसे, तो अगर यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड रही होगी तो बार बार ये कट करेगी कि नहीं करेगी? अबे हाँ या ना बोलो ना, कैसे तुम लोग किस यार कहां से सुनते हो? अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर और रॉड ऐसे घूम रही है तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी कि नहीं करेगी? और अगर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो वोल्टेज बनेगा, करंट बनेगी। बात खत्म। नहीं आई क्या? फॉर्मूला क्या होता है? सुनना, फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए। क्या होता है फॉर्मूला बेटा तनिष्क? फाई इक्वल टू बी ए। फाई इक्वल टू बी ए। फाई, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, कहना ना पड़े। बी, इस सर्कल का एरिया क्या होगा? ईशान तूने मैथ ली है? इस सर्कल का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर। आर की जगह क्या लेंगे यार? एल। एरिया क्या आएगा? पाई एल स्क्वायर। क्या आएगा एरिया? पाई एल स्क्वायर। अच्छा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? फाई अपॉन टी। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? फाई अपॉन टी। ई इक्वल टू फाई की वैल्यू कितनी? बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी। एक बात तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला देखो, E इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर एफ। क्या फॉर्मूला बन गया? बी पाई एल स्क्वायर एफ। एफ कहां से आया? एफ कहां से आया? 1 अपॉन टी से एफ आ गया। हाँ या ना? फिर सुनो, इसी में एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तब तुम लोगों ने पढ़ा 11th में कितनी जगह है सर्कुलर मोशन में। अच्छा, अगर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो क्या मैं इसी को 2 पाई एफ लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, माफी चाहूंगा लेकिन 100% में से 1% जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारे प्रति और 99% जिम्मेदारी तुम्हारी है तुम्हारे प्रति।
क्योंकि 1% में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो मैं तुम तक पहुंचाऊंगा, और तुम तक पहुंचाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होगी उनको स्टोर करना, सीखना, सुनना, रिवाइज करना, याद रखना, पेपर में लिख कर आना। वो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत छोटी है टीचर्स की। हम लोगों को तो सिखाना, सिखा ही देंगे, इसको सिखा के 7:30 बजे छोड़ देंगे। उसके बाद घर जाने के बाद तुम दिमाग में से निकाल निकाल के फेंकते जाओ नाली में, या ये स्टोर करके याद करके अच्छे से सीख लो उसको। देख लो भैया, खाली यस सर कहने से, खाली भारत माता की जय, भारत माता की जय नारा लगाने से थोड़ी होता है, करना पड़ता है। ओमेगा का फॉर्मूला कितना है बेटा? 2π/t। 1/t कितना होता है? एफ निकालना, एफ इक्वल टू ω/2π। यस और नो? तो मेन फार्मूला क्या बनकर तैयार होगा? E इक्वल टू b π L²। एफ की वैल्यू कितनी? ω/2π। पाई से पाई मर गया। E इक्वल टू 1/2 BL² ω। नहीं आई क्या? क्लियर? ये ईएमएफ आ गया, करंट निकाल लो। करंट कितना बनेगा? E/R। तो I इक्वल टू, ये वाला वैल्यू रखो जरा, b π L²F/R। करंट का पहला फॉर्मूला नहीं आया क्या? इसी तरीके से करंट का दूसरा फॉर्मूला, E की वैल्यू क्या रख दो? 1/2 BL² ω/R। करंट का दूसरा फॉर्मूला नहीं आया क्या? खाली दो जगह R से डिवाइड कर दो, दो फार्मूले करंट के बन गए। दो फार्मूले वोल्टेज के और दो फार्मूले करंट के। ये होता है रोटेटिंग रॉड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड से वोल्टेज बनना और करंट बनना। नई बात समझ में आई? बोलो, नहीं आई? रोटेटिंग रॉड में वोल्टेज निकाल लोगे अब? यस सर। ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे बहुत ज्यादा। ये फार्मूले बता दे रहा हूं मैं अभी से, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बच्चों, छापो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ का बच्चा जब चप्पल से खेलने लगे तब तो फिर बताओ बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम्हें क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ? हो गया? अर्णव, देवांश, शिशिका, जय, कुशप्रीत, पार्थ, उज्ज्वल, क्लियर? लिख लिया? तो रोटेटिंग रॉड में मैग्नेटिक ईएमएफ निकालना और क्या निकालना? करंट निकालना। हाँ या ना? पक्का? जल्दी जल्दी कुछ बातों के आंसर दो, जल्दी जल्दी जो पूछो उसके बातों के आंसर देना। देखें किसका दिमाग काम कर रहा है, किसका नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं नॉर्थ पास आ रहा है, मैं क्या बन जाऊं? नॉर्थ दूर जा रहा है, साउथ पास आ रहा है, साउथ दूर जा रहा है। वेरी गुड। क्या E इक्वल टू d∅/dt सही है कि गलत है? सही करो। माइनस किसने लगाया? साइंटिस्ट का नाम। मोशनल ईएमएफ में उसका नाम मोशनल इसलिए पड़ा कि वो रुका हुआ था। सही बोला गलत बोला? कितनी स्पीड से चल रही थी रॉड? वे स्पीड से चल रही थी। उसमें एरिया कांस्टेंट ही रहता था ना कि चेंज होता था? जो एरिया निकालते थे वो x × L था कि L × x था? दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, सही और गलत बताना, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E = BL²V। सही करो, BLV होता है। करंट का फॉर्मूला होता है E/R। सही है गलत है? सही है। E की जगह BLV/R। सही है गलत है? फोर्स का फॉर्मूला होता है, बताओ फोर्स का फॉर्मूला IBL sin थीटा। थीटा क्या लिया था? क्या बचा? IBL। I की वैल्यू क्या रखी थी? BLV/R इंटू BL। फॉर्मूला क्या बना? B² L² R।
नहीं आई क्या? पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम स्क्वायर होता है, वर्क अपॉन टाइम। डब्ल्यू का फॉर्मूला था एफ इंटू डी और डी अपॉन टी वी, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? एफ इंटू वी। नहीं आई क्या? तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी, फॉर्मूला बना बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। नहीं आई क्या? पावर एज हीट में भी सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। ये जो फॉर्मूला सिखाया मैंने तुमको अभी, रोटेटिंग रॉड, तो जब रॉड रोटेट कर रही है, कितने लेंथ की रॉड थी? एरिया कितना यूज होता है? पाई एल स्क्वायर। बहुत सुंदर। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लेते हैं हम लोग? बी ए की जगह है पाई एल स्क्वायर, तो पाई इक्वल टू क्या बना? बी पाई एल स्क्वायर। ई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाई टी, तो ई इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी? बी एल स्क्वायर। बोलो, बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी। 1 अपॉन टी को क्या लिखा? एफ, फ्रीक्वेंसी। तो मेन फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हुआ? बी पाई एल स्क्वायर एफ, और एफ इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये वाला एफ इक्वल टू क्या होता? ओमेगा अपॉन 2 पाई। जब रखा तो ई का मेन फॉर्मूला दूसरा क्या बना? हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। अब दोनों जगह किससे किससे डिवाइड किया? आर, तो करंट की कितनी वैल्यू मिल गई? 2। छुट्टी। क्लियर? बढ़िया।